पूरी दुनिया में इस वक्त उथल पुथल मची हुई है। दुनिया में कई सारी जगहों पर जंग चल रही है। दुनिया दो भागों में बटी हुई है। कोई देश किसी देश का सपोर्ट कर रहा है तो कोई देश किसी देश का सपोर्ट कर रहा है, लेकिन बर्बाद हर कोई हो रहा है। कोई देश जंग की वजह से बर्बाद हो रहा है तो कोई देश जंग की सपोर्ट करने की वजह से अपने व्यापारिक संबंध दूसरे देशों से खराब करके अपना नुकसान कर रहा है। बहुत कुछ हो रहा है दुनिया के अंदर, लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा मोटी मलाई कोई खा रहा है तो वो है अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इनसे बड़ा बिजनेसमैन शायद कोई नहीं होगा। जहां पर भी इनको अपना फायदा नजर आता है ये वहां पर घुस जाते हैं और जवाब भी ऐसे देते हैं कि सामने वाला हैरान रह जाता है। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे बिजनेसमैन है कि अपने फायदे के लिए अपने सगे दोस्त को भी ये दुनिया की नजर में कुछ देर के लिए दुश्मन बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आपके सामने है। हाल ही में बहुत सारी ऐसी खबरें आई कि जहां पर यह कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच रिश्ते अच्छे नहीं रहे। डोनाल्ड ट्रंप बेंजामिन नेतन्याहू से नाराज हैं क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू अच्छे से बात नहीं करते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप का अपमान करते हैं बातचीत के दौरान, इसलिए रिश्तों में थोड़ी सी कड़वाहट देखी जा रही है। लेकिन दोस्तों ये सब दिखावा है। ये दिखावा इसलिए है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को मोटा पैसा कमाना है और उसकी शुरुआत भी उन्होंने सऊदी अरब से कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब की यात्रा पर गए हुए हैं। वहां पर उन्होंने क्या कुछ किया है सऊदी अरब के साथ मिलकर, सारी चीजें आपको बताऊंगा। इसके अलावा तुर्की की भी बात करूंगा। भारत ने तुर्की के ऊपर एक एक्शन लिया है। भारत पाकिस्तान के बीच जो कुछ हुआ था उस बीच तुर्की पाकिस्तान का सपोर्ट करने उतर पड़ा और इसीलिए तुर्की को एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना अब पड़ रहा है। क्या है पूरा मामला बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन पहले डोनाल्ड ट्रंप की बिजनेस की बातें आप लोगों को बता देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के दौरे पर हैं। इस दौरान मिडिल ईस्ट के कतर और यूएई में भी वो जाएंगे, लेकिन इजराइल नहीं जाएंगे। ये बड़ी हैरान करने वाली बात है क्योंकि इजराइल सबसे खास दोस्त रहा है डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का। डोनाल्ड ट्रंप ने जब राष्ट्रपति की शपथ ली थी तो उसके बाद कह दिया था कि सबसे पहले मैं उस देश का दौरा करूंगा जो सबसे ज्यादा बिजनेस अमेरिका से करेगा। सऊदी अरब ने कहा कि हम आपके यहां पर सबसे ज्यादा निवेश करेंगे। तकरीबन $600 बिलियन सऊदी अरब अमेरिका में एक साल के अंदर निवेश करने वाला है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब की यात्रा पर पहुंचे और अपने साथ कई सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन भी लेकर गए। अमेरिका के अंदर जो डिफेंस कंपनी है बड़ी बड़ी, उनके सीईओ भी वहां पर पहुंचे, एलन मस्क भी वहां पर पहुंचे। डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ $142 बिलियन की डिफेंस डील की है, तकरीबन 12.1 लाख करोड़ रुपए। इतने रुपए के हथियार सऊदी अरब को अमेरिका देगा एक साल के अंदर। अमेरिका के अंदर जो बड़ी बड़ी डिफेंस कंपनियां हैं, लॉकहीड मार्टिन, बोइंग और नॉर्थरॉप ग्रुमन जैसी कंपनियों के मालिक सऊदी अरब पहुंचकर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करते हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी सेना को एक लाइन में खड़ा करके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सैल्यूट भी ठुकवाए। डोनाल्ड ट्रंप ने भी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की बहुत ज्यादा तारीफ की। $142 बिलियन की ये जो डिफेंस डील हुई है, इसमें अमेरिका सऊदी अरब को C-130 ट्रांसपोर्ट विमान, मिसाइलें, रडार सिस्टम और कई एडवांस वेपन देगा। $142 बिलियन की इस डिफेंस डील के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इसको ऐतिहासिक डील बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इतनी बड़ी डील आज तक के इतिहास में पहले नहीं हुई जितनी बड़ी डिफेंस डील सऊदी अरब ने अमेरिका से की है। भाई सऊदी अरब तो डिफेंस डील करेगा ही क्योंकि सऊदी अरब के पास ज्यादा कुछ है नहीं, अमेरिका के ऊपर ही सऊदी अरब निर्भर है। डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ा सा और चढ़ावा दे दिया मोहम्मद बिन सलमान के बारे में, कह दिया कि जितनी छोटी उम्र के हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ी बातें सोचते हैं। मैं इनको बहुत ज्यादा पसंद करता हूं। ये कम उम्र के हैं लेकिन तजुर्बा बहुत बड़ा रखते हैं। बहुत ज्यादा चढ़ा दिया सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को। फिलहाल एक मोटी डील सऊदी अरब ने अमेरिका से की है। फायदा किसको हो रहा है? पूरी दुनिया की उथल पुथल के बीच फायदा हो रहा है अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप ने साथ ही साथ सीरिया से भी अपने संबंध अच्छे करने की बात कही है। सीरिया के ऊपर कई सारे प्रतिबंध लगा रखे हैं अमेरिका ने, लेकिन अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीरिया के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और हो सकता है कि उनको भी थोड़ा बहुत लालच दें। उनसे भी कहेंगे कि हमारे हथियार खरीदो, हम आपके साथ व्यापार करना चाहते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप हर जगह हर किसी के साथ व्यापार कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप यूएई भी जाएंगे, वहां पर भी एक बिजनेस डील उनकी होनी है। तो तमाम देशों के साथ, मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों के साथ डोनाल्ड ट्रंप अपने रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। शायद इसीलिए दुनिया को दिखाने के लिए वो ये कह रहे हैं कि हमारे रिश्ते इस वक्त नेतन्याहू से अच्छे नहीं हैं, क्योंकि अंदरूनी तौर पर भले ही ये इस्लामिक देश इजराइल के साथ हों, लेकिन जाहिरी तौर पर तो इजराइल के खिलाफ हैं।
तो ऐसे में अगर अमेरिका इजराइल के साथ मिला रहता है तो शायद ही मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश डोनाल्ड ट्रंप से इजराइल के खिलाफ कुछ बातें करें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भाई चूकते कहीं नहीं है। बिजनेस डील होने के बाद सऊदी अरब के अंदर खड़े होकर इन्होंने कह दिया कि मैं पूरी तमन्ना रखता हूं और यह मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि सऊदी अरब और इजराइल के बीच नॉर्मलाइजेशन हो जाए, और मैं ऐसा होते देख रहा हूं। बहुत जल्द मैं देखूंगा कि सऊदी अरब और इजराइल के रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। मेरी दिली तमन्ना है कि ये रिश्ते अच्छे हो जाएं। तो जब इजराइल के साथ संबंध खराब कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, तो इस तरह की बातें क्यों कर रहा है? फिलहाल एक और बहुत बड़ी बात डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के अंदर खड़े होकर कही है भारत और पाकिस्तान को लेकर। देखिए, परसों हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन दिया, उसमें साफ कह दिया था कि भाई पाकिस्तान ने हमें कॉल करके सीज फायर की गुहार लगाई थी, इसलिए हमने सीज फायर किया। लेकिन दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने आधे घंटे पहले ही प्रधानमंत्री मोदी जी के संबोधन से यह कह दिया कि भाई बिजनेस की धमकी देकर मैंने सीज फायर करवा दिया, वरना ये लोग मान नहीं रहे थे। फिलहाल जो संबोधन था वो प्री रिकॉर्डेड होता है, वो पहले से रिकॉर्ड हो चुका था। 8 बजे उसको तमाम मीडिया चैनल्स पर दिखा दिया गया। लेकिन दोस्तों, सवाल उठने लगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने शब्दों में ही डोनाल्ड ट्रंप को कहना चाहिए था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। इसके बाद अब खबर आ रही है कि भारतीय विदेश सचिव ने कह दिया है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जो बातें कह रहे हैं कि बिजनेस की धमकी देकर सीज फायर कराया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने ना तो कोई पोस्ट किया है इसको लेकर और ना ही डोनाल्ड ट्रंप से कुछ कहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप है कि मान ही नहीं रहे हैं। सऊदी अरब के अंदर खड़े होकर भी उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया। मोहम्मद बिन सलमान बैठे हुए हैं और तमाम बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं दुनिया के सामने। उन्होंने एक बार फिर से कह दिया कि मैंने सीज फायर करवाया भारत और पाकिस्तान के बीच बिजनेस की धमकी देकर। मैंने कहा कि आप ताकतवर देश हो, बिजनेस करो, अगर आप सीज फायर नहीं करेंगे तो लाखों लोग मारे जाएंगे। वहां पर भी खड़े होकर एक बार फिर से कल उन्होंने यही बात कही थी। लेकिन अभी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री या किसी बड़े नेता की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को डायरेक्ट जवाब नहीं दिया गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप हर जगह पर क्रेडिट ले रहे हैं, मोटी मलाई तो यही खा रहे हैं दुनिया के अंदर, बाकी सब तो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। तुर्की पिस गया। देखिए, तुर्की को तो मैं अब पसंद करता ही नहीं हूं गाजा की जंग से, क्योंकि तुर्की भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। गाजा के बच्चों का खून बहा रहा इजराइल, लेकिन उसके साथ अंदर अंदर व्यापार करता रहता है। लेकिन व्यापारिक चोट अब भारत ने तुर्की को दी है। तुर्की ने पाकिस्तान का खुला समर्थन किया कि हर मोर्चे पर हम पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान ने भारत के ऊपर जो ड्रोन अटैक किए थे, हमारी सेना ने बताया कि ये सारे के सारे ड्रोन तुर्की के थे। अब तुर्की से हमारे देश के अंदर बहुत सारा सामान आता है। बॉयकॉट तुर्की ट्रेंड करने लगा, यानी तुर्की से अपने सारे संबंध खत्म करो। जो व्यापारिक संबंध है ऐसा ट्रेंड हुआ। अब इसके बाद खबर आ रही है कि जो संगमरमर आता है तुर्की से भारत के अंदर, जो बहुत ज्यादा आता है भारत के अंदर, 70% संगमरमर जो है वो तुर्की से ही आता है, उसको बॉयकॉट करने का ऐलान कर दिया गया है। उदयपुर में जो संगमरमर के सबसे बड़े कारखाने हैं, उदयपुर को सबसे बड़ा हब कहा जाता है संगमरमर का, वहां की कमेटी ने अब यह फैसला लिया है कि वो तुर्की के संगमरमर का बहिष्कार करेंगे और तुर्की के साथ व्यापार नहीं करेंगे। इसके अलावा तुर्की से हमारे देश के अंदर सेब भी बहुत ज्यादा आता है। पुणे की मार्केट में अब इस बात का फैसला लिया गया है कि वो तुर्की का सेब नहीं खरीदेंगे। कई सारी बाजारों में तुर्की का सेब गायब नजर आ रहा है। तुर्की के सेब के अलावा ईरान, वाशिंगटन, न्यूजीलैंड और हिमाचल प्रदेश, साथ ही साथ उत्तराखंड में भी कुछ जगहों से सेब आता है। उस सेब का इस्तेमाल भारत के अंदर किया जाएगा। तुर्की का सबसे बड़ा व्यापार सेब का और संगमरमर का है, जिसको अब बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया गया है। तुर्की से हमारे देश के अंदर और कौन कौन सी चीजें आती हैं? तुर्की की कालीन काफी फेमस है जो हमारे देश के अंदर बिकती है। फर्नीचर, हाथ से बने सजावटी सामान, कपड़े की बात करें तो सिल्क, लेलन, ये सब तुर्की से आता है। जैतून का तेल, सूखे मेवे, चेरी, मसाले और कुछ खाने पीने के हर्बल प्रोडक्ट भी तुर्की से आते हैं। कुछ कृषि से जुड़े उपकरण भी तुर्की से भारत लेता है। तो इन सभी चीजों का बॉयकॉट करने की मांग उठ रही है, क्योंकि तुर्की पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है। तो तुर्की से बिजनेस अगर खत्म हुआ, तुर्की को बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब इसी बीच आमिर खान का भी बॉयकॉट हो रहा है। आमिर खान का बॉयकॉट इसलिए हो रहा है क्योंकि इनकी एक फिल्म आ रही है सितारे जमीन पर, हैशटैग चल रहा है बॉयकॉट सितारे जमीन पर। अब आमिर खान का बॉयकॉट क्यों होने लगा? तुर्की की वजह से। दरअसल ये कहा जा रहा है बॉयकॉट करने वालों की तरफ से कि आमिर खान ने पाकिस्तान भारत की जंग के बीच एक भी ट्वीट अपनी सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए नहीं किया, जबकि पाकिस्तान के सेलिब्रिटी लगातार ट्वीट कर रहे थे, अपनी सेना का हौसला बढ़ा रहे थे, लेकिन आमिर खान ने नहीं किया।
भाई आमिर खान ने क्या नहीं किया, बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने हमारे देश के नहीं किया, लेकिन फिलहाल आमिर खान की अब मूवी आ रही है तो आमिर खान का बाइकआउट इसलिए और ज़्यादा हो रहा है और कुछ फोटोज़ उनकी शेयर की जा रही हैं कि आमिर खान तुर्की गया था। आमिर खान की एक मूवी आई थी, उसकी शूटिंग के लिए वो तुर्की गया था, राष्ट्रपति एर्दोगान से मिला, उनकी बीवी से मिला, इसलिए आमिर खान का भी बॉयकॉट हो रहा है। राष्ट्रपति एर्दोगान के साथ तो हमारे साहब की भी फोटो है मुलाकात करते हुए। फिलहाल दुनिया में काफ़ी उथल पुथल चल रही है, लेकिन मोटी मलाई फिर कहूँगा डोनाल्ड ट्रंप भी खा रहे हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, बीएसएफ के हमारे एक जवान पूर्णम कुमार साहू जो पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर गए थे, जिसको पाकिस्तान की आर्मी ने पिछले 20 दिनों से बंधक बना रखा था, आज उनको छोड़ दिया है। बाघा बॉर्डर से उनको छोड़ा गया और वो सही सलामत अपने घर वापस आ गए। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच 4-5 दिन अभी जो कुछ हुआ, इसमें हमारे 8 जवान शहीद हो गए। सबके पार्थिव शरीर को उनके घर पहुंचाया जा रहा है। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।